हम गरीब लोग जो जगह जगह आप सोचे हमारे प्राइम मिनिस्टर बेचारे कहाँ कहाँ पे पैसा मांगते फिर रहे हैं कि भीख मांगना भी या उधार मांगना भी एक आर्ट है, यानी कि बोरी मांगो तो थैला मिलता है। तो मोहम्मद शहबाज शरीफ की तुर्क वजीर खारजा हाकान फिदान से अंकारा में मुलाकात। वजीर आजम आज अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। कहा फोरम में शिरकत और सदर एर्दवान से मुलाकात बाइस मसरत है। इससे पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कतर में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात की। ऐलान जंग कर रखा है लोड शेडिंग का, गर्मी में इंडस्ट्री हमारी तबाह, इंडस्ट्री की भी बंद कर दी है। खुश हो, अब पूरा पाकिस्तान ही बंद कर दे और आप रहे तो बंद ही हो जाए। तो पूरी दुनिया का चेंज हो और हो रहा है, लेकिन मिडिल ईस्ट का है किसी आने वाले दिनों में एक तोसी होती हुई जंगबंदी में एक अमन पसंद मुआहदे की तरफ सूरत हाल जा रही है, या सिर्फ हम एक वक्ती डी एस्केलेशन देख रहे हैं? अंदर हमें एक हिंट मिलती है कि इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं। अगर हम अपने आप से ये सवाल करें कि ऐसा लगता है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो कभी भी कह देते होंगे मैं बस गुजर रहा था, सोचा आप क्या चाय पीता हुआ चलूं। प्रधानमंत्री कभी ऐसी बात बोलते नहीं है, मगर यहाँ से उम्मीद की जा सकती है कि अब चाय पी रहा हूँ तो थोड़ा बिस्किट भी खिलाओ और एक सूटकेस भर के आ जाता तो बहुत अच्छा रहता। इस प्रकार की बातें जो हैं यहीं से एक्सपेक्टेड हैं। और ये आज जो अमेरिका को दिखाना चाहते हैं पाकिस्तान वाले कि देखो हमारा इन सब देशों के बीच में उठना बैठना है, भले ही गिड़गिड़ा के इनके देशों में ये एंट्री पा रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, पर ये दिखाना ये चाहते हैं कि हमारा उठना बैठना हर देश में है। और असलियत ये भी है कि चाहे कतर हो, चाहे सऊदी हो, चाहे अभी तुर्की हो, ये सारे के सारे देश इनको आप देखिए कभी भी एक दो दिन से ज़्यादा ठहरने नहीं दे रहे। कतर ने भी आपने देखा कितने पूरे 24 घंटे पूरे नहीं कर पाए, ठहरने नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि पता है इजराइल अगर देख लेगा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को यहाँ पर तो संभवतः दो चार इनको चमाटे जो है वो और ज़्यादा लगाएगा। कि भीख मांगना भी या उधार मांगना भी एक आर्ट है, यानी कि बोरी मांगो तो थैला मिलता है। तो मेरे ख्याल है हमने उनसे $10 बिलियन मांगे थे सऊदीया से, तो उन्होंने अभी फिलहाल 2 तो दे ही दिए। हम गरीब लोग जो जगह जगह आप सोचे हमारे प्राइम मिनिस्टर बेचारे कहाँ कहाँ पे पैसा मांगते फिर रहे हैं, वो तो आप लोग जानते ही हैं कि वो बेचारे दिल पर पत्थर रखकर ये सारे काम करते हैं, लेकिन जाहिर है कि उसके बाद जब पैसा मिल जाता है तो वो उसी पत्थर को साइड पे रख देते हैं। और वक्त पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर हैं, इसलिए कि पूरी दुनिया इस जंग के दर्द में है, माशी दर्द शुरू हो गया है। और जिस गुफ्तगू का आप हवाला दे रही हैं डोनाल्ड ट्रंप का, कल इंसेंटिव दिया है ट्रंप ने अपने अर्दलियों को कि ईरान को मनाओ, ईरान को तैयार करो कि मुझे वो एक बड़ी सियासी फतह से हमकनार कर दे। और वो फतह ये होगी कि जब मैं बोर्ड उठा के कह सकूंगा जीरो इनरिचमेंट, ये ट्रंप को चाहिए। 12 पाकिस्तानी फौजी और मार दिए बलूचिस्तान। पूरी दुनिया के हम मामे बने हुए हैं कि सारा दुनिया में हम अमन कराएं। यहाँ पे हम 4 दिन में 14 हमले सर, 29 पाकिस्तानी फौजी 4 दिनों के अंदर मारे हैं इन्होंने। तकरीबन 12 जो इलाके हैं उनको आइसोलेट किया गया था, और कुछ तो ऐसे थे कि जहां पर कुछ दिन तक बीएलए के जो लोग थे वो मौजूद रहे। बात थोड़ी सी सख्त है, लेकिन क्योंकि लोड शेडिंग और महंगाई की वजह से लोग बड़े परेशान हैं। जितनी भी मैंने पाकिस्तानियों से बात की और मौजूदा हम जिस क्राइसिस से गुजर रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस, उसमें पेट्रोल, गैस, बिजली, ये वो चीजें हैं जो हर पाकिस्तानी को परेशान किए हुए हैं। लेकिन ईद पे क्योंकि जो बलोच मूवमेंट है ना, ये जो बीएलए जिसको कहते हैं, बलोच लिबरेशन आर्मी है, बलोच लिबरेशन फोर्स है, डेवलप हुई। फिर हमने देखा इन द डिकेड्स टू फॉलो, हमने ये देखा कि ईरान का झुकाव भारत की तरफ बहुत हो गया, और इंटरनेशनल फोरा पे भी हमारे साथ व्यू पॉइंट नहीं मिलता था, उनके साथ मिलता था। अब वहां से ईरान की उधर से भी तबीयत साफ हो गई है। उन्होंने देख लिया कि जिस तरह इसराइल के साथ जाके मोदी जुड़ा और सारा पूरी दुनिया का चेंज हो और हो रहा है, लेकिन मिडिल ईस्ट का है किसी आने वाले दिनों में एक तोसी होती हुई जंगबंदी में एक अमन पसंद मुआहदे की तरफ सूरत हाल जा रही है, या सिर्फ हम एक वक्ती डी एस्केलेशन देख रहे हैं क्योंकि दूसरी बातें भी साथ साथ जारी हैं? ये डेफिनेटली मामला आगे बढ़ रहा है आशा। मैं बहुत क्लियर हूँ इस बारे में कि अब ये किसी अपने इब्तदाई अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। जंगबंदी से हमारा मतलब क्या है? जंगबंदी से अगर तो हमारा मतलब ये है कि अमेरिका फौरी तौर पर ईरान पर हमले करना बंद कर दे और ईरान उनके जवाब 4 दिन में 14 हमले सर,
29 पाकिस्तानी फौजी 4 दिनों के अंदर मारे हैं इन्होंने। 1 अप्रैल से 29 मार्च से लेके तो 3 अप्रैल तक 29 पाकिस्तानी सैनिक, मतलब 29 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं पिछले 4 दिनों में। लेकिन आसिम मुनीर इस समय दोस्तों, जैसा कि आपने सुन लिया कि इस वक्त बलूचिस्तान में धड़ाधड़ पाकिस्तानी फौज को जो है, उन्होंने कहा है कि जुबैर बलोच जो है ये बलोच स्टूडेंट काउंसिल भावलपुर के साबिक चेयरमैन हैं। इन्हें भट्टा कॉलोनी डेरा गाजी खान से उठाया गया। पंजगोर से 4 मसक-शुदा लाशें बरामद हुई हैं। एक की शनाख्त मेहरवान जान हमजा के नाम से हुई है, जिन्हें उनके घर से गिरफ्तार किया। 10 अप्रैल को अमीर बलोच वल करीम जो है इनको कलांच ग्वादर से गायब किया गया। 12 अप्रैल को 2 मकामी ताजरों नियाज और रियाज, ये दोनों भाई हैं, इनका वालिद का नाम मास्टर अयाज है, इनको तालान से उठाया गया। यह है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ईरान गए हुए हैं। आप क्या समझते हैं वो ईरान में क्या बातें कर रहे होंगे, क्योंकि वहां पे सीज फायर चल रहा है अभी तो, और वहां पे हालात जो हैं वो कोई ऐसे तो नहीं थे कि जाना चाहिए था। कई लोगों का कहना है कि इजराइल जैसा मुल्क जो है वो कोई भी मिस कैलकुलेशन कर सकता था। इतना कॉन्फिडेंट है अपने बारे में और अपनी स्ट्रेटजी के बारे में और अमेरिका की शिकस्त के बारे में। परमाणु कार्यक्रम पर नहीं झुकेगा ईरान, बातचीत खत्म होने के टू नेगोशिएटर। तो क्या वो हैज आसिम मुनीर रिप्लेस जेडी वैंस एज अमेरिकाज मेन नेगोशिएटर? मुझे नहीं पता। जो खबरें यहाँ पर है उससे मुताबिक 3 मुद्दों पे वो बात करने गए। वन वाज ऑब्वियसली द न्यूक्लियर इशू, दूसरा हॉर्मुज का, तीसरा वॉर रेपरेशंस का इशू है कि ईरान का जो नुकसान हुआ उसे कैसा भरा जाए। कि भाई उनका जो डेलीगेशन था वो डरा हुआ था कि अगर वो अपने लीडर्स को फोन करते, अपनी लिमिट दे गई थी, उससे वो आगे नहीं जा रहे थे। नहीं होते तो एंग्लो सैक्सन्स तो उसे दिखा दिया व्हाट दे डू। अब मैं एक छोटा एग्जांपल, चाइना वाला, एवरीबडी नोज कि इसने ट्रम्प ब्लॉकेड डिक्लेयर किया था परसों, ओके, और हमने अपने पिछले शो में बात किया था कि सीज फायर करेगा, क्योंकि दम नहीं है अभी लड़ने का, और 10,000 ट्रूप्स और भेजे। 60,000 ट्रूप्स आर इन द मिडिल ईस्ट राइट नाउ। 60,000 KC-1। अब इसके प्लेन्स के उतर ही नहीं सकते मिडिल ईस्ट में, सारे बेसिस। साथियों, कई सऊदी बादशाहों को ये भय है कि उनके आने वाली 3 पीढ़ी बाद, 4 पीढ़ी बाद, 5 पीढ़ी बाद इतना पैसा, इतनी अय्याशी, इतना जो है ठाट बाट है, वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि तेल तो नहीं रहेगा और ना तेल की ज़रूरत इतनी दुनिया को रहेगी। पूरी दुनिया EV की तरफ जा रही है, दिक्कत तो होगी। अब वो दिक्कत जो लगता था 3, 4, 5, 6 पीढ़ी के बाद आने वाली है, वो ऐसा लगता है अभी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका कारण है ये ईरान कहीं ख़त्म ना कर दे, क्योंकि इजराइल खुद तो इतना सब नहीं कर रहा है। तुर्की को ज़रूर उसने थोड़ा बहुत मारा, लेकिन बाकियों को तो इतना नहीं कर रहा है जितना कर रहा है ईरान। बहुत बड़ा खतरा है ईरान सबके लिए। और पाकिस्तान जो ये इमेज बताना चाहता है अमेरिका के सामने कि जी देखिए आप कहाँ कहाँ जाओगे और आपकी सब हर कोई बात मानेगा भी नहीं। हमारे वज़ीर आज़म को देखिए ना, ये कल सऊदी में 1 पाउंड का सऊदी में, 1 पाउंड का कतर में, तीसरी टांग इनकी जो है वो तुर्की में। अब देख लीजिए कितना ऐसे ऐसे चल रहा है मामला। तो कितनी बढ़िया बातें हैं। अगर अमेरिका कोई बात मनवानी है अरब कंट्री से, सारे के सारे इस्लामिक कंट्री से, हमको पैसे दे दो, हमारी पहुंच हर जगह, हम आपकी बात मनवा देंगे। और ये लोग जानते हैं इस बात को कि हम पैर पकड़ेंगे, हम बंद कमरे में सब कुछ करेंगे अरब कंट्रीज़ के लीडर्स के साथ में, मुस्लिम कंट्रीज़ के लीडर्स के साथ में, लेकिन आखिरी में जब कमरे से बाहर निकलेंगे तो ये ज़रूर बोल देंगे कि हाँ जी अमेरिका वालों आपकी बात हमने पूरी कर दी है और पैसे दो। भले इनसे दूसरी साइड से भी पैसे लेते रहें, वो अलग बात है, मगर काम पूरा करके दिखा देंगे। ये इनको लगता है इनको अपने नेगोशिएशन स्किल पे और अपनी जूता पॉलिशिंग स्किल्स पे बेइंतहा भरोसा है, तो शायद ये कर भी लें जो ये इमेज पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रही। ये बहुत बड़ी समस्या है।